हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ आपको आपके जीजू की हल्की सी झलक दिख गई होगी। तो मैंने ये वीडियो वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ मैंने एंड किया था। अब हम पहुँच गए हैं दूसरी शादी में। मतलब दिन में एक शादी में गए थे, अब हम आ गए थे रात में दूसरी शादी में। तो अब इस शादी का भी मैं आपको बता दूँ, और ये आगे मैं ही हूँ जो आपको दिख रही हूँ। तो इस शादी का भी मैं आपको बता दूँ कि किसकी थी। ये हमारे मिलने वाले हैं, उन्हीं की शादी थी। बिल्कुल घर जैसे ताल्लुकात हैं, तो बस उन्हीं की शादी थी। तो बस हम लोग गए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, और डेकोरेशन वगैरह भी सब बहुत ज़्यादा प्यारी थी। आप लोग देख ही लेंगे, अभी हम चल ही रहे हैं। और ये वीडियो, हाँ, ये वीडियो हमारी शूट कर रही हैं शायद बिट्टू। हाँ, जहाँ तक मुझे आइडिया है बिट्टो ही शूट कर रही हैं। तो बस ऐसे कोई ना कोई साथ दे ही देता है, कभी कोई शूट कर लेता है, कभी कोई शूट कर लेता है। तो अब हम चाह रहे हैं शादी के अंदर, मतलब शादी नहीं है, सॉरी, मैं बार बार शादी शादी कह रही हूँ। ये है एक रिसेप्शन पार्टी। शादी पहले हो गई थी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग हैं ये लोग भी। तो इन्होंने ना काफ़ी सारी पार्टीज़ दी थी, तो उनमें हम किसी में भी नहीं जा पाए थे। एक शादी से पहले जो मंडा होता है उसमें नहीं जा पाए थे। फिर मेन बारात थी, उसमें तो खैर वैसे भी हम लोग नहीं जाते हैं, और हमारे घर से भी कोई भी नहीं गया था। फिर अब ये इन्होंने रिसेप्शन किया था, तो फिर अब इसमें फिर जाना लाजमी था, वरना फिर वो लोग नाराज़ भी हो जाते। तो बस अब हम लोग यहाँ पर गए हैं, और लिबा को देखो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैंने जो अभी कल वीडियो डाला उसमें इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और जिनको पसंद आ रही है उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ एक आध तो हमेशा निकल ही आते हैं ना, मतलब आप कुछ भी अच्छा करोगे, बट उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है। वो उन लोगों में से होते हैं जैसे कि अगर दिन हो रहा है तो वो ये कहेंगे कि दिन क्यों हो रहा है, अगर रात हो रही होगी तो वो कहेंगे रात क्यों हो रही है। तो वो हमेशा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, और दूसरों को मतलब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों की बात करूँ तो उनको यही था कि ये शादी तो सर्दियों की है, ये शादी सर्दियों की नहीं है। ये शादी 1 महीना पहले की है, और आप शायद भूल रही हैं कि ये एकदम से गर्मी आई है। 1 महीना पहले इतनी गर्मी नहीं थी, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बच्चों को हम लोग पहना रहे थे इस तरह के कपड़े। हालांकि दिन में थोड़ा सा हो रहा था, बट शाम को तो बहुत ज़्यादा ठंड ही हो रही थी, तो इस वजह से बच्चों ने इस तरह के कपड़े पहने। बाकी स्वेटर वगैरह तो हमें से किसी ने भी नहीं पहना है। मैंने ही एक गर्म सूट पहना, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अच्छा, मुझे सूट से भी याद आया, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जब दिल्ली गई थी नाज़िया की शादी में, मतलब अब हो गए 1.5-2 महीने हो गए शायद नाज़िया की शादी को। तो जब मैं गई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मा ने मुझे रिटर्न गिफ्ट्स में क्या क्या दिया है। तो आप लोगों के भर भर के कमेंट आए थे कि अब हमें दिखाओ दिखाओ। तो मैं दिखा ही नहीं पाई, मैं शूट ही नहीं कर पाई, और अब उन बातों को भी कितना ज़्यादा टाइम हो गया। तो एक सूट तो आप लोगों ने तभी देख लिया था, मैंने वाइट कलर का जो नाज़िया की शादी में पहना था, एक वो मम्मा ने दिलवाया था, जो कि आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो भी कश्मीरी का ही सूट है। और एक जो आज मैंने रेड कलर का पहना हुआ है, ये भी मम्मी ने ही दिलवाया है, तो ये भी कश्मीरी का है। तो मैंने सोचा वैसे दिखाने की बजाय मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ पहने हुए, ताकि आप लोगों को भी रहे। और मैं तो भूल ही जाती हूँ, बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। तो मैं कह तो देती हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाती। तो या अब हम लोग एंटर हो चुके हैं, और आगे क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, हम पहुंच चुके हैं वेन्यू के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेन्यू था, और यहाँ पर बिट्टू भी हैं। तो मैं बिट्टू से पूछी, मैंने कहा भैया आओगी, तो आज उनका मन था तो वो आ गई हैं, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे ना लास्ट वीडियो में, अभी जो मैंने कल वीडियो डाला है उसमें कमेंट आ रहे थे कि आहिल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा है, तो अपनी मम्मा पे गया है। मैंने कहा नहीं, वो अपनी मम्मा पे नहीं है, वो अपने पापा पे है। आहिल बना बनाया अपने डैडी जैसा है। तो बस यहाँ पर ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अब आए हैं तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो यहाँ पर आयरा मुझे आके बता रही है, अब हमारी आयरा इतनी बड़ी हो गई है कि वो कुछ कुछ चीज़ें ले आती है। ऐसा होता है ना, जैसे हम नॉर्मल लोगों में तो यही होता है ना कि जब शादी में जाते हैं तो कोई ना कोई ला के दे दे, और फिर बच्चे बच्चे हमारे साथ होते हैं। तो खैर आपके जीजू तो बिल्कुल भी इनिशिएटिव लेते नहीं हैं इन चीज़ों में, वो कभी कुछ नहीं ला के देते। हाँ, अगर जैसे भैया हमारे साथ जाते हैं तो वो उठने नहीं देते, मतलब दोनों भाइयों में इतना फ़र्क है, एक बैठने नहीं देता और एक उठने नहीं देता है। सबकी अपनी अपनी वो। तो खैर हाँ, मैं बता रही थी कि आयरा इतनी हो गई, तो आयरा को कुछ नहीं समझ में आ रहा पूरी शादी में, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह इतनी पसंद होती है, वो खाने पे तवज्जो ही नहीं देते। तो मैं उसे खिला रही हूँ प्यार प्यार से कि बेटा खा लो खा लो, तो वो कह रही मम्मा मुझे नहीं खाना। मैंने कहा मम्मा जो कहती है उसे खाया करो। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या कहते हैं, वो भी रखी है, टिक्की भी रखी है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वेटर भी आके दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को दे रहे थे। यहाँ पर ये फैमिली बैठी हुई है, तो इन्हें ही आके दे रहे थे, और इनके साथ साथ हमें भी आके दे रहे थे, तो हमें भी मज़ा ही आ रहा था
बैठे बैठे चीज़ें मिल रही थी। होता है ना, फिर जाने में थोड़ा सा लगता है, और जब वेन्यू बड़े हो ना तो मुझे तो बड़ा ही मतलब आलस आता है कि है इतने बड़े बड़े वेन्यू में फिर इतनी दूर दूर तक जाओ। खैर यहाँ पर है ये मैगी पिज़्ज़ा, और काफ़ी सारी वेराइटी थी यहाँ पर खाने के लिए। और मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है, मैं जब भी किसी शादी का वीडियो डालती हूँ ना, अनु का हमेशा कमेंट आता है कि देखो शादी में जाती रहती हैं, इतनी अच्छी अच्छी शादियों में गई हैं, और खाने की वीडियो दिखाती है, मेरे मुंह में पानी तो मैं बता दूं, हमारी अनु को शादी वगैरह में जाने का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो और अब मेरे सारे घर में ना सबको इस तरफ के मतलब खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए सब यहाँ के खानों के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। नाश्ता तो हमने रज के कर लिया था। मतलब भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं ये मुझे बताना, कि जब जैसे किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पर जितनी भी वैरायटी होती है उनको थोड़ा ही थोड़ा चाहे, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट ना कर लो तब तक तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ गलत ही कर दिया होगा। तो जो भी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सबने मिलके मतलब एक एक चीज़ हम ला रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे टिक्की ला रहे तो 3 टिक्कियाँ ला रहे हैं, भल्ले ला रहे थे, एक चीज़ आती थी, भल्ले टिक्की कुछ भी, उसी में से हम तीनों लोग खा लेते थे। तो यहाँ बाजी लगा रही हैं अब प्लेट, और हम खाना भी तीनों एक साथ ही खाने वाले हैं। तो मुझे काफ़ी लोग ना बहुत सारे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप हर जगह जाती हैं, आप ही हर जगह जाती हैं अपने ससुराल वालों के साथ, और कि क्यों जाती हैं, ऐसा क्या है। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि भाई आप जितना गुड़ डालते हो उतना मीठा होता है, आप जितना प्यार देते हो, इज़्ज़त देते हो, उतनी आपको रिटर्न मिलती है। अब मैं आपको अपनी एक आदत बताती हूँ, मैंने अपने मायके में कभी किसी के साथ खाना ही नहीं खाया। मेरा मिजाज, मैंने आप लोग को कई बार बताया, बहुत से लोग अपने बारे में नहीं बताते सच्चाई, मैंने साफ बताई। शादी से पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे किसी की भी कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी, और मैं कभी किसी के साथ खाना नहीं खाती थी। कभी मैंने झूठा मैं आज भी नहीं खाती किसी का भी, मतलब ससुराल में ऐसा मतलब ये नहीं है कि भैया किसी का झूठा खा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिश है, कुछ नहीं है। साथ में खाने की भी कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये होता है कि मतलब हम आगे से इनिशिएटिव लेंगे, हम आगे से लोगों को प्यार दिखाएंगे, तो हम आगे से उन्हें अपनापन दिखाएंगे, तो वो भी कंफर्टेबल होते हैं लोग। तो क्या ये हो जाता है एक दूसरे के साथ खाना खाने में। पहले की शादी से पहले की देखो, हर लड़की की थोड़ी सोच अलग ही होती है, शादी के बाद थोड़ी सोच बदलनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती हो या मजबूरी हो तो ही बदले। हमारे घर में माशाल्लाह किसी चीज़ की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि ऐसा करो वैसा करो, सब अपना आप खुद करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन ये अपने ऊपर होता है, अपने संस्कारों के ऊपर होता है कि आप किस तरह से उन्हें पोर्ट्रेट करते हैं, किस तरह से उन्हें अपनापन दिखाते हैं। तो बस यही आप लोगों की बातों का जवाब हो गया है। मुझे लगता है कि आप मुझसे आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर ना ये पहाड़ लगा हुआ था इस तरह के बाउल्स का, और ये रायता है। तो बाजी सब कुछ ले रही थी और मैं सब कुछ शूट कर रही थी। खाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और पता है क्या होता है, बस वही है ना कि हल्का फुल्का खा के टेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ना एक गलती कर दी थी। हम मम्मी से मतलब इतना ज़्यादा मम्मी के ऊपर स्ट्रिक्ट थे, दोनों मम्मी की बेटियाँ, मतलब खैर मैं भी बेटी ही हूँ, वैसे रिश्ता मेरा बहू का है, लेकिन हम लोग इतने स्ट्रिक्ट थे क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा रहता है ना कि मम्मी को प्रॉब्लम है। तो हमने मम्मी को ना, मम्मी ने कहा भी, हम लेके गए थे शायद 1 या 2 नान ही लेके गए थे। अभी बाजी जितना लेंगे आप देख ही लेना। और ये थोड़े से चावल हैं, तो अभी देखते हैं कि मैंने कितना लिया पहले। हाँ तो 1 नान, और शायद अभी देखते हैं बाजी करती क्या है, क्योंकि मैं भूल गई ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये 1 महीने पहले की शादी है। अच्छा ठीक है, 2 नान ले लिए हैं बाजी ने। मिस्सी रोटी ले रहे थे लेकिन वो ठंडी थी, तो ये हम 3 लेडीज़ ने खाया खाना, 2 नान और इतने से चावल। तो मम्मा कह भी रही थी, मम्मा को शायद भूख भी थी। अच्छा हम दोनों को तो इतना ज़्यादा नहीं थी भूख, तो मम्मा कह रही थी कि भाई वो रोटी और ले आते हैं। हमने कहा नहीं नहीं आप मत खाओ, आपको नुकसान करेगा ये क्योंकि ये मैदा की है ना। लेकिन हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। पता है मेरे को रात को आके इतना पछतावा हुआ, इतना गिल्ट हुआ। वहाँ पर हाथ से भी बना रही थी रोटियाँ, गेहूं की रोटियाँ भी थी, और हमने मम्मा को मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ना बाजी ने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया, और शायद वो थोड़ा भूखी रह गई। मैं पता है फिर नेक्स्ट डे गई मम्मा के पास और मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा आपको और खानी थी रोटी? मम्मी कह रही हाँ मैंने तो, मम्मा तो इतना चाट वगैरह में भी ज़्यादा नहीं खा रही थी ना, मम्मा तो थोड़ा बहुत ही खा रही थी, जैसे भल्ला वगैरह मम्मा ने खा ली, टिक्की नहीं खाई, तो कुछ कुछ चीज़ें खा रही थी। तो उनका कहाँ इतना पेट
पेट भरा था, डोसा वगैरह कुछ भी नहीं खाया था उन्होंने। तो मैंने कहा सॉरी मम्मा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम इस मामले में तो चलो ठीक थे, स्ट्रिक्ट थे कि हमने आपको मैदे का नान नहीं खाने दिया, बट हमें गेहूँ की रोटी तो ला के देनी चाहिए थी आपको। तो मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने ध्यान दिया कि अब आगे से ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ होगा तो मम्मा को तो भैया गेहूँ की रोटी ही ला के देंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग तीनों खा रहे हैं खाना। खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था, मैं क्या ही बताऊँ। बल्कि अब मैं देख रही हूँ ना, ऐसा होता है ना जब चले जाओ किसी चीज़ में, जब आप शूट कर रहे होते हो, खा रहे होते हो तो इतना एहसास नहीं होता, बट जब आप एडिटिंग करते हो और एक एक चीज़ आप दोबारा से देखते हो तो एहसास होता है और फिर मन भी करता है कि आप कुछ खाओ। तो बस, और अब तो और ज़्यादा मन करता है, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों से ये बात शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अब कि मैं ऑन डाइट चली गई हूँ। बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है, 85 kg की मैं हो चुकी हूँ। तो अब 100 किलो के होने का तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए ना। तो मैंने कहा चलो अभी से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अपने ऊपर। तो बस ऑन डाइट है, और उसके लिए मैं सब डिटेल में आगे आप लोगों को बता दूँगी क्या मैं अभी ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ। वो भी अब मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी बताना ठीक होगा, जब कुछ फ़र्क पड़ेगा तभी तो बताएंगे। पता चल रहा है अभी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं और खामखा बताने बैठ गए, ज्ञान बांटने बैठ गए हैं। तो बस उसी तरह से है। तो यहाँ पर ना बाजी उसको आहिल तो अपने पापा के पास है, लिबा को बहला रही हैं और लिबा के साथ खेल भी रही हैं और खाना भी खा रही हैं, और इधर साइड में मम्मा बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर ना जो गर्ल्स वगैरह बैठी हुई थी ना, मैं उनको वो बार बार देख रही थी कि हम लोग शूट वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ तो अपने चैनल का प्रमोशन कर देते हैं। तो मैंने उनको बता दिया अपने चैनल के बारे में। मैंने कहा आप देखना ना झुमझुम वर्ल्ड। तो कहती अच्छा आप वीडियोज़ बनाते? मैंने कहा तो मैंने कहा आप सर्च करो। तो उसने कहा मैं अभी करती हूँ। उसने सर्च किया ना, तो उसने कहा अरे यार आपके तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा मतलब देख के उसको लग रहा होगा कहाँ ये घरेलू टाइप की औरत, और ठीक है नया नया चैनल बना लिया होगा, 100-200 सब्सक्राइबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। बट कहते हैं ना पर्सनैलिटी देख के नहीं एहसास होता, और माशाल्लाह इतनी मतलब हमारी पर्सनैलिटी इतनी ख़राब है कि कोई देख के यकीन ही नहीं कर सकता। तो खैर अल्लाह ने जितना भी दिया है बहुत है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट और ज़्यादा की तमन्ना कर सकती हूँ, बाकी इतना कोई वो नहीं है हाय माया में मैं रहूँ कि हाय हाय अभी तक इतने नहीं हुए इतने नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है, जो है जितने हैं बहुत हैं। तो आपके जीजू ने तो खाना खा भी लिया, वो हमारे साथ खाना भी नहीं खा रहे हैं, वो अलग जाके वो दोनों मतलब साले बहनों ही जाके खाना खाए आए हैं, और बस अब हम लोग लगे पड़े हैं खाना खाने के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी स्वीट की इतनी ज़्यादा वेराइटी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी स्वीट। तो खाने पीने से तो हम डन हो चुके हैं, अब बारी आती है स्वीट की। तो स्वीट में थे ये रसगुल्ले, और सॉरी गुलाब जामुन। यहाँ पर सब रसगुल्ले बोलते हैं ना, तो मुझे भी रसगुल्ले कहने की आदत पड़ गई है, पता नहीं क्यों बोलते हैं गुलाब जामुन को रसगुल्ले। और सेकंड ऑप्शन था ये मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा यम था। और थर्ड ऑप्शन में था गाजर का हलवा, जो कि मतलब सो था, बहुत ज़्यादा यम भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं था, सो था। अब एक्चुअली ये होता है ना कि इतनी सारी वेराइटी होती है, तो उसमें कोई चीज़ हल्की भी कम होती है, तो हमें उतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आती है। तो वो वाली चीज़ है। बाकी अगर सेपरेट होता तो यही बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पर फिर फाइनली रसगुल्ले भी थे। तो हर तरह की इन्होंने वैरायटी रखी हुई थी स्वीट में भी। तो वाइट रसगुल्ला पता नहीं हमने लिया था या नहीं लिया था, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसके अलावा थी रसमलाई, तो ये भी बहुत ज़्यादा यम थी। तो यहाँ पर इस तरह की ये स्वीट 4-5 तरीके की थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और अभी देखना आप, आयरा की चोरी पकड़ी जाएगी। आयरा को हमने दिया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, तो हमने कहा था आयरा तुम ये लेके चलो। तो ये देखो आयरा लेके जा रही हैं, ये दे। और मैं शुरू में आप लोगों से कह रही थी कि आयरा बड़ी हो गई, सामान ला के देने वाली है, अगर लाने वाला इस तरीके से करेगा तो खाने वाले का क्या ईमान तरफ रह जाएगा। तो मैं आयरा को मना भी करी हूँ, आयरा कि बच्चे इसे मत करो मत करो, लेकिन वो नहीं मान रही, वो लगी हुई है खाने के लिए। तो यहाँ पर आइसक्रीम भी थी, तो बच्चों को आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो बस वो भी थी। तो फ़िलहाल तो खैर मैं ही खा रही हूँ, और लिबा कुछ नहीं खा रही हैं। लिबा पता नहीं क्यों आज ऐसी ही कर रही हैं। तो आयरा तो खैर सिर्फ मीठे में ही है, आयरा हमारी खाने पीने में बहुत ज़्यादा पीछे है। इसको मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ खाने पीने पे ध्यान दिया करो, लेकिन बस आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक। और सुबह से घूम घूम के बच्चों की हालत भी देखो ना, उतने ज़्यादा बच्चे फ्रेश भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थक चुके हैं ना हम लोग, सुबह से मतलब उठे हुए हैं और बस घूमना घूमना लगा हुआ है। ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि एक दिन में 2 शादी हम लोगों ने की हूँ। तो ये है दूल्हे की बहन, तो ये आके मिल रही थी मम्मी से। तो मैंने इनसे पूछ लिया था, मैंने कहा बाजी मैं आपको शूट करूँगी। हाँ हाँ करो करो, हमारी बाजी के साथ हमारा भी शूट करो। तो काफ़ी अच्छी हैं ये बाजी भी। थोड़ी सी देर इनसे बात की, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो बहरहाल सब कुछ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो यहाँ पर बिट्टू भी आ जाएंगी अभी।
और बिट्टू को आज आप सोच रहे होंगे कि बिट्टू रहने आई है, नहीं जी बिट्टू रहने नहीं आई है, बिट्टू सिर्फ एक दिन के लिए आई थी। तो बस अब ये इन्हें आज ही आज जाना है, बल्कि लेट ही हो रहा था इनको। तो भाई जी बार बार कह रहे थे कि चलो चलो चलो, मेरे ख्याल 8 सवा 8 का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जीजू भी आ गए हैं। तो ये बस ये सारे मतलब एक साथ के ही हैं, छोटे छोटे थे, आपस में खेलते थे ये लोग सारे ही। तो ये बाजी यही बता रही हैं कि ये हम लोग सब आपस में फ्रेंड्स थे और खेलते थे। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, बट चलो कोई बात नहीं, बहन है, बहन इस तरह से कह रही हैं। तो फिर इन्होंने खिंचवा लिया था, मतलब वीडियो बनवा ली थी अपनी, फ़ोटो नहीं खिंचवाया था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं और अब हो रही है एंट्री दूल्हा दुल्हन की। तो यहाँ पर भी 2 शादियाँ हैं आज, 2 शादियों का कुछ ज़्यादा ही है, मतलब दिन में 2 लड़कियों की थी, आज 2 लड़कों की है, मतलब रिसेप्शन है। तो आज मतलब ट्विंस डे है। तो यहाँ पर दुल्हनें आ रही हैं। तो मम्मी ने मुझे जल्दी से आवाज़ लगाई कि बुलबुल जाके जल्दी से दुल्हन की वीडियो बना ले। तो मुझसे जितना हो सका, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, फ़र्क तो पड़ता है ना। अब कहाँ तो मैं मतलब एक जगह से उठती नहीं थी, इधर उधर हिलती नहीं थी, और कहाँ वीडियो वगैरह बनानी पड़ती है, और थोड़ा सा मतलब अपना पर्दे वगैरह, थोड़ा नहीं पर्दे का तो पूरा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ससुराल है। तो मैं मतलब जितना हो पा रहा था मैं उतना शूट कर रही थी। बाकी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, उसके लिए तो मम्मा का बहुत बहुत थैंक। तो बस खाना पीना मिठाई शिठाई सब डन हो गई है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऐसा होता है भाई मेरे साथ, तो मैं शादी में जाऊं तो हर चीज़ मुझे देखना होता है, कैसे चाहे थोड़ा सा खाओ लेकिन देखना होता है। तो बस यहाँ मैं खा रही थी पान, और पान से मुझे एक चीज़ याद आई अपने बचपन की, कि मम्मा कभी नहीं खाने देते थे। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि हमारी मम्मा काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो पान सुपारी इस तरह की कोई भी चीज़, यहाँ तक कि वो मीठी सुपारी होती है ना जो सभी लोग खाते हैं, मम्मा कभी भी नहीं खाने देते थे, मतलब अलाउड ही नहीं करते थे ये सब चीज़ें। तो यही रहता था कि बड़े हो जाएंगे ना तो ये पान ज़रूर खा के देखेंगे कि ये कैसा होता है। तो बस अब बड़े हो गए, अब शादियाँ हो गई, अब खा सकते हैं, अब ऐसा कुछ वो नहीं, अपना भला बुरा जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे होते हैं। तो मैं अपने आप को नहीं कह रही, मैं वैसे भी कह रही हूँ कि हाँ बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए, ताकि बच्चों मतलब वो कुछ गलत चीज़ों में ना पड़े। खैर मैं बहुत कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, बस एक छोटा सा मीठा पान खा रही हूँ, सादा वादा मैं कुछ भी नहीं खाती, और ना ही मुझे सुपारी का शौक। और यहाँ पर आयरा को मैं कब से कह रही थी ना खाना खा लो खाना खा लो, नहीं खा रही थी। अब ये लास्ट में देखो इसको भूख लगाई है और बिल्कुल चलने का टाइम है, वहाँ भाई जी इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो आयरा आई है तो अब लिबा चली गई, बाजी बेचारी दोनों को इकट्ठा करती चल रही है। और आयरा बड़े मज़े से पता पाव भाजी खा रही थी, तो बाजी ने बोला अब इसे लो और चलो गाड़ी में बैठ के खाना, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि तुम आराम से बैठ के पाव भाजी खाओ। तो बस आयरा अपनी पाव भाजी लेके ही जा रही है। तो ऐसा होता है, बच्चे पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, बिल्कुल एंड टाइम के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। नहीं लेके नहीं जा रही, हाँ खा ली उसने, खा ली, ओके, मुझे ऐसा लगा शायद लेके जा रही थी। तो बस यहाँ पर अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और भाई जी बाहर ही हैं। और थोड़ा आहिल भी परेशान कर रहा था, और भाई जी को सीधा मथुरा ही जाना था। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि उनको मथुरा ही जाना था, वो नहीं रुक रही थी। हम लोगों ने कितना कहा था रुक जाओ, लेकिन उन्हें नहीं रुकना था। तो बस वो कभी ना स्टे नहीं करते हैं। यहाँ पर पता क्या हुआ, यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ था, कुछ चाबी का इशू हुआ था या कुछ। बाजी अपना फ़ोन भूल गई थी, और यहीं से मतलब ऑन रोड ही हम इन्हें विदा कर रहे थे, तो फिर ध्यान आया कि बाजी अपना फ़ोन भूल गई। लेकिन फिर बाजी ने चेक किया तो वो गाड़ी में ही मिल गया था। तो बस अब ये लोग जा रहे हैं, करते करते भी शायद 9 बज गए थे, आई थिंक 8:30 या 8:45, तो कुछ तो हुआ था, तो इतना हो गया था। बट फिर भी वो निकल गए थे टाइम से। अब आप ये सोच के चलो ना, अगर ये दिल्ली की शादी होती तो 9 बजे तो शादियाँ ही शुरू होती हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से शादी भी मतलब खूब इंजॉय भी कर ली, खूब रज के खाया पिया, इंजॉय किया, बातचीत की, मेहमानों से मिले, सब कुछ सो एंड सो किया। तो बस यहाँ पर मम्मी बाजी से मिल रही हैं और मैं खड़ी खड़ी वीडियो बना रही हूँ। हालांकि थोड़ा अजीब लग रहा था, बट ठीक है, रात का टाइम है, उतना ज़्यादा लोग थे नहीं, तो फिर मैंने अपना काम कर लिया था। तो बस यहाँ बाजी चली गई। ऐसा होता है जब बेटियाँ चली जाती हैं तो थोड़ा अजीब ही लगता है ना। तो अब हम भी आ गए हैं अपने वाले मतलब घर की तरफ। तो ये हमारी गली है। अब ये दरवाज़ा खोलेंगे तो मैं आपको पहले अपनी पूरी गली दिखा दूँ। रात हो रही है ना, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ ये हमारी गली है, और दूसरा मकान ये हमारा है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बस अब ये इन्होंने लॉक खोल लिया है, अब हम अंदर जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये शादी 1 महीने पहले हुई थी। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये शादी अभी हुई है, नहीं, ये शादी 1 महीना पहले हुई थी। मैं इसे डाल ही नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से ये थोड़ा लेट हो गई। बट चलो कोई बात नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता। चलो अब हम दरवाज़ा भी बंद कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।